जय श्री राम। आज मैं कहीं गई और मैंने देखा कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है और उसने बोला अपने पेरेंट्स से कि आप कुछ सामान के लिए बोला। तो पेरेंट्स एकदम से मायूस हो गए और कुछ नहीं बोल पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बात को लेके एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो काम करता है या नहीं करता, या जिस तरह से भी वो मतलब रहता है घर में, बड़ा होने के बाद या छोटा हो, अगर बच्चा समझदार नहीं होता तब भी और समझदार हो जाता है तब भी, तो पेरेंट्स एक ऐसी उनके लिए प्रॉपर्टी मान लो या कुछ भी ऐसी चीज़ सोच लेते हैं वो अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स सब कुछ लाके दे सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स सब कुछ लाके दे सकते हैं। उनके पास अगर नहीं भी होगा तो भी वो कहीं से भी अरेंज करके आपको लाके देंगे, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपको कोई नहीं जानता। भी ये पेरेंट्स का मानना होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कहीं से भी कुछ भी अरेंज कर सकता हूँ, चाहे उस पेरेंट को कहीं से भी कैसे भी गुजरना पड़े। वो अपने बच्चे के लिए हमेशा खड़ा रहता है, चाहे उसके पास कुछ नहीं भी है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो मेरा बच्चा है वो कहीं से अरेंज नहीं कर पाएगा, या कुछ भी इस तरह की बात सोच के कि मैं तो उनके लिए अरेंज कर ही लूँगा। जो पेरेंट्स होते हैं उनका मानना ही होता है। और वो जो आजकल बच्चे होते हैं उनका ये रहता है कि एक ईगो बीच में आ जाती है, किसी से मांगना पसंद नहीं करते, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो ये एक चीज़ रहती ही है जो यंग बच्चे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स उन बच्चों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे उनको किसी भी उसमें आके उनको चीज़ मांगनी पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े तो वो गुजरते हैं वो। लेकिन बच्चा कभी इस चीज़ को समझता ही नहीं है। वो अपनी डिमांड हमेशा डिमांड रखता ही रहता है कि मेरे पेरेंट्स के पास ये है वो है। लेकिन वो जो लाचार माँ बाप होते हैं वो कभी भी आपको बोलेंगे ही नहीं, चाहे उनकी जान भी निकल जाए, फिर भी आपको अरेंज करके ही देंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो आपको कुछ भी चीज़ करके मर जाएंगे वो, लेकिन आपको चीज़ अरेंज करके देंगे ही। ये एक जो कहते हैं ना पेरेंट्स बन गए, तो पेरेंट्स बनना एक आसान चीज़ नहीं होती। और वो सभी पेरेंट्स के लिए मैं जो मानते हैं उस चीज़ को कि मेरे पेरेंट्स इस तरह के हैं। कई लोग तो पेरेंट्स को ऐसे सोचते हैं कि पेरेंट्स तो इस तरह के हैं कि हमें कुछ नहीं दे रहे, ये जो भी सोचते हैं वो, जब उनके पास होगा ही नहीं तो बेचारे किस तरह से करेंगे। वो अरेंज करके फिर भी देते हैं, लेकिन एक हदें पार हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, जब जाके वो आपसे बोलते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं कर पा रहे। और कई बच्चे तो उस चीज़ को भी नकारा करके उस को उनको बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी अरेंज करके दो। मतलब उनकी जो हालत होती है उसको देखना ही नहीं होता उन बच्चों को। तो ये जो चीज़ें होती है, पेरेंट्स जब आपके लिए इतना कुछ सोचते हैं तो आपको भी वो सोचना चाहिए कि मतलब पेरेंट्स किस हद तक मतलब लाचार हो चुके हैं जो आपको बोल रहे हैं वो। तो हमेशा पेरेंट्स को समझे, वो आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं आपको जो चाहिए वो लाने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपको देने के लिए ही है।
वो कभी भी ऐसा, आप जब भी, चाहे आप जिस तरह से भी बर्ताव करते हो, वो आपके लिए पेरेंट्स ही रहेंगे और वो अपने आप को दांव पे लगा देंगे हमेशा। लेकिन आपसे ये वो कभी नहीं करेंगे कि आपको वो चीज़ ना ला के दें, चाहे आप कितने ही बड़े हो गए हो। आप उनके साथ जो अनादर भी करोगे ना, जब भी वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि माँ बाप का आदर करें, अनादर ना करें, और उनको देखें कि वो कितने लाचार हैं। अगर वो लाचार हैं तो उनको परेशान ना करें, तो उनको समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आता है, जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे ना, तो काफ़ी हद तक पेरेंट्स को समझने लग जाओगे आप। तो कभी भी पेरेंट्स को गलत ना समझें और उनको देखें कि आप, कि वो लाचार तो नहीं है, आप समझें उन्हें। तो आप उनको समझें और उनके साथ आदर करें, उनका अनादर ना करें। जय श्री राम।